कैसा स्टॉक जो अभी 30% डाउन में मिल रहा है अपने 52 वीक हाई से, मीन्स 30% लो में मिल रहा है। अब देखिए तो यहाँ पे एमके ग्लोबल ने टारगेट दे रखा है 41% यहाँ से मौजूदा प्राइस से टारगेट मिल सकता है और स्टॉक जा सकता है 750 पे। और बाकी यहाँ पे देखिए तो स्टॉक के जो भी फंडामेंटल है सुपर है, यहाँ पे वो भी कोई भी बात कहने की चीज नहीं है यहाँ पे, और 30% डिस्काउंट में भी है। और साथ में यहाँ पे देखिए तो और एक यहाँ पे प्लस पॉइंट देखने को मिल रहा है, वो है विजय केडिया सर के पास 1% स्टेक है। तो देखो जब भी बड़े एंकर इन्वेस्टर खरीदते और खरीद के रख देते तो आने वाले दिनों में स्टॉक में कुछ तो अच्छा होता ही। और मैंने कई सारी वीडियो इसकी प्रूवन बनाई, आप देख सकते हो। मुकुल अग्रवाल सर, आशीष कचोलिया सर, ये सब जहां पे खरीदारी करते हैं तो आने वाली दिन में अच्छी खासी यहाँ पे देखने को मिल सकती है अप ट्रेंड। तो वो कौन सा स्टॉक है पूरी डिटेल हम यहाँ पे जानने वाले हैं। कोई बाय सेल रिकमेंडेशन फ्रेंड नहीं है। यहाँ पे देखिए तो सेल्स ग्रोथ 5%, 15%, 22, 24, ये जो भी है लास्ट 135 में। मगर प्रॉफिट ग्रोथ देखो आप, एवरी टाइम कभी भी नाराज नहीं किया है, बढ़िया प्रॉफिट ग्रोथ दिखा है। मगर अभी ये स्टॉक 26% डिस्काउंट में मिल रहा है। स्टॉक CAGR भी बढ़िया है, लास्ट ईयर में छोड़ दो तो बाकी सब साल में यहाँ पे अच्छी खासी रिटर्न ऑन इक्विटी भी आप देख सकते हो। डेप भी यहाँ पे कम है, सब यहाँ पे अच्छे फायदे। यहाँ पे बैलेंस शीट आप देखो, कंटिन्यूस बेस पे रिजर्व बढ़ रहे। आप एक भी साल ऐसा दिखा दो यहाँ पे जहां पे रिजर्व नहीं बढ़ा है, एक भी साल, नॉट अ सिंगल वन वहां पे रिजर्व नहीं बढ़ा है। तो ये भी एक पॉजिटिव साइन होती है कंपनी। इसकी बोरोइंग भी फ्रेंड देख ले तो बोरोइंग में यहाँ पे लॉन्ग टर्म बोरोइंग ऑलमोस्ट नील, लॉन्ग टर्म बोरोइंग है ही नहीं। मीन्स ऐसे तो बोल सकते हैं डेप फ्री कंपनी है, क्योंकि लॉन्ग टर्म डेप ही यहाँ पे कंसिडर करी जाती है। और साथ में देखे तो फिक्स एसेट भी अच्छी खासी कंटिन्यूस बेस पे बढ़ रही, ये सब यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट है। कैश फ्लो भी एक बार देख लो तो कैश फ्लो भी पॉजिटिव जनरेट कर रहा है। मगर अभी क्या है, स्टॉक में मोमेंटम नहीं बनी है, इसलिए अच्छे दाम में मिल रहा है। अगर आप इन्वेस्टर हो तो यहाँ से अच्छे मौके ढूंढने चाहिए। कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, मगर इन्वेस्टर ऐसी प्राइस में यहाँ पे एक्टिव होते क्योंकि इतना अच्छा डिस्काउंट और सर की यहाँ पे जो भी है वो हिस्सेदारी। दूसरी बात इसके क्वार्टरली रिजल्ट भी देखो, बढ़िया रिजल्ट आया है। सितंबर 24 का लास्ट पे देखे तो 112 जो ओपीएम था वो बन गया 126 ऑपरेटिंग प्रॉफिट। और ओपीएम देखे तो यहाँ पे 22-24 के बिटवीन ही रहा है, तो वो भी यहाँ पे सेम ही देखने को आपको मिल रहा है। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो जो लास्ट में जो नेट प्रॉफिट था सितंबर में 88, वही 88 ही रहा है। मगर हमें देखना था ओपीएम, हमें देखना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन वो बड़ा है। ईपीएस भी आप देखो फ्रेंड 2.90 वाला अभी 3.91 पे आ गया है। ईयरली कंपैरिजन बढ़िया रहेगी। यहाँ पे भी देखो आप 157, 176, 126, 140, 186, 252। देखो ये छोटी कंपनी हो तो इतनी कंसिस्ट नहीं होती, मगर अभी इसका परफॉर्मेंस देखो 252, 341, 475, 543 और अभी टीटीएम भी बढ़िया बोल रहा है 594। और कंपनी का कामकाज भी अच्छा है, ऐसा नहीं कि स्टॉक में ऐसे ही कई सारे अच्छे पॉइंट भी देखने को मिल रहे हैं। और मैं जो स्टॉक की बात कर रहा हूँ, स्टॉक का नाम है एल्कॉन इंजीनियरिंग कंपनी। 550 पे चल रहा है, 750 रुपीज का एमके ग्लोबल ने टारगेट भी दे रखा है। सर का भी अच्छी खासी यहाँ पे भागीदारी देखने को मिली है। 12,000 का मार्केट कैप, छोटी मार्केट कैप, छोटी मार्केट कैप है, फिर भी देखो आप स्टॉक का पी इंडस्ट्री पी से हाफ में मिल रहा है। प्रमोटर के पास अच्छी खासी स्टेक है 59%, इससे बढ़िया क्या चाहिए। इसकी वॉल्यूम अभी थोड़ी मिल जाए तो स्टॉक यहाँ पे अप ट्रेंड में आ जाए। इसलिए मैंने पहले ही बोला आपको अभी अप ट्रेंड में स्टॉक नहीं है, मोमेंटम नहीं बना। इन्वेस्टर यहाँ पे एक्टिव हो गए, नहीं के ट्रेडर। 39 के यहाँ पे RSI में चल रहा है। ROC फ्रेंड देखो तो 28%, ROE देखो तो 23%। डैप मैंने जैसे पहले बोला, पेग देखो, जिसका पेग कम हो 1 से, वो तो सबसे बढ़िया स्टॉक साबित हो सकता है। मगर स्टॉक मार्केट में कोई भी चीज फिक्स रहती नहीं है, हमें फंडामेंटल एवरी 3 मंथ देखने चाहिए। यहाँ पे देखे तो स्टॉक मोमेंटम नहीं बना, उसका रीजन है एफआई ने थोड़ी बिग कॉल की। एफआई जहां खरीदारी करते हो मोमेंटम बन जाता है, मगर ऐसा नहीं कि स्टॉक चलते नहीं। यहाँ पे आप देखो प्रमोटर का भरोसा मुझे सबसे अच्छा लगा 59.29%। और यहाँ पे देखो एफआई के पास 8.31%, डीए के पास 4.13% और स्टॉक पब्लिक के पास 28%। उसमें से भी देखो तो जैसे मैंने पहले बताया कि अच्छे से बड़े इन्वेस्टर है, उसमें बेस्ट नाम हमें तो जैसे विजय केडिया सर, उसका 1% स्टेक एज इट इज लास्ट 2 क्वार्टर से देखने को मिल रहा है।
तो ओवरऑल देखिए तो स्टॉक में कई सारे अच्छी चीज देखने को मिले, और हमें जैसे अंडर वैल्यूड है वो भी चेक करना है तो यहाँ पे देख सकते हैं इसकी जो पी है वो दिन ब दिन यहाँ पे नीचे मीन्स का अंडर वैल्यू दिखा रहे और ईपीएस बढ़ रहा है। ये सबसे यहाँ पे अच्छी बात देखने को मिली। प्राइस की मूवमेंट देख ले तो प्राइस की मूवमेंट देख लो आप, तो प्राइस अभी यहाँ दोनों के नीचे है, इसलिए शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा साबित हो सकता है। शॉर्ट टर्म के लिए ऐसा नहीं है कि यहाँ पे अच्छी खासी प्राइस दे सकता है। शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक को आगे ऊपर जाना है तो 580 को क्रॉस करना पड़ेगा। जैसे 580 क्रॉस करेगा तो तुरंत इसको नेक्स्ट लेवल 600, 610, 620, 630 और आने वाले दिनों में मुझे तो ऐसा लगता है आने वाले 2-3 क्वार्टर में अच्छा खासा रिजल्ट दे देगा और इससे भी अच्छा रिजल्ट आएगा और स्टॉक को यहाँ पे मूवमेंट देखने को मिल सकती है। मगर ये स्टॉक मार्केट है, हमारी कोई बाय सेल करने एजुकेशन पर्पस के लिए वीडियो बनाई है। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि यहाँ पे एमके ग्लोबल बुली से 41% का टारगेट दे रखा है, 750 रुपीज तक जा सकता है। कंपनी कामकाज क्या करिए आप देखो, 750 का टारगेट यहाँ पे कंपनी के पास क्यों ऐसा लगा है, सिटिंग स्ट्रॉन्ग गियर लीडरशिप, गियर में इसकी लीडरशिप है, एमएचई रिकवरी रोबस्ट, इसके ऑर्डर ज्यादा, यहाँ पे प्रोजेक्टेड 21%, 24% सीएजीआर एक्सपेक्ट किए हैं, 25 to 28 एक्सप्रेशन यहाँ पे अच्छी है, डबल डिजिट में एक्सप्रेशन बढ़िया चीज है। वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल गियर सॉल्यूशन प्रोवाइडर है इन एशिया अलोंग विथ मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट भी बना रहे, फोकस कर रहे हैं और सब में यहाँ पे एमके बुलिश है और 41% जितना टारगेट भी दे रखा है। स्टॉक की जो भी दिन ब दिन की जो प्रक्रिया होती है अप डाउन हो तो आपको देखने को मिलती है। हम इन्वेस्टर है तो ये सब देखना नहीं चाहिए, लंबी अवधि के लिए रखोगे तो अच्छा मुनाफा हो सकता है, ऐसा यहाँ पे ब्रोकर का मानना है। फंडामेंटल भी फेवर कर रहा है, लीडरशिप यहाँ पे स्ट्रॉन्ग, एक्सपोर्ट मोमेंटम, रोबस्ट रिकवरी दिख रही है, इंडिया इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ साइकिल एज वेल एज ग्लोबल डिमांड भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। अभी यहाँ पे देखो स्टॉक ट्रेड 18.4 की पी में, जो सितंबर 27 ईपीएस जो कंसीडर कर रहे हैं अभी अच्छी खासी वैल्यूएशन है। देखो थोड़ी स्क्रीनर में थोड़ी यहाँ पे वैल्यू थोड़ी पी अलग अलग डिफरेंट बताते, हमें उससे बहुत कंसर्न में रखना नहीं चाहिए। हमें क्या देखना चाहिए, बाकी सब पॉइंट फेवर में, अदरवाइज आप देख लेना कई स्टॉक के पी भी बहुत कम हो गए फिर भी स्टॉक नहीं चलता। तो ऐसा नहीं है कि स्टॉक का पी कम हो, मगर हमें फ्यूचर भी देखना है, बिजनेस ग्रोथ भी देखना है, तब वहां पे खरीदारी करने की सोचनी चाहिए फ्रेंड। यहाँ पे इसने पॉजिटिव साइड देखे तो ऑर्डर इनफ्लो 28% के साथ Y1Y बेस पे 69 करोड़ बन गए, जो मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट सेकेंड में 84% Y1Y बेस पर, गियरिंग बिजनेस में 15% Y1Y बेस पर। यहाँ पे देखे तो लार्जली डोमेस्टिक मार्केट, यहाँ पे की सेक्टर देखे तो पावर, स्टील एंड सीमेंट स्ट्रॉन्ग यहाँ पे डिमांड होने के हिसाब से ही यहाँ पे अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिल रही। फाइनेंशियल और मोर की बात करें तो हमने ऑलरेडी देख लिया है, जैसे मैंने पहले बताया आपको। यहाँ पे सितंबर की जो डेटा रिलीज हुए विजय केडिया सर का 1% स्टेक एज इट इज, जो जून में भी था अभी भी रखा है, मीन्स के सर को अभी भी भरोसा है, अदरवाइज उसने तो कई साल पहले खरीदारी कर दी, वैसा होता तो अभी भी इक्वाली कर देते। तो ये सब अच्छे फैक्टर थे, तो एटलीस्ट ऐसा नहीं है कि हमें खरीद लेना है, कन्विक्शन में बैठता है तो सोचना चाहिए, मगर बाकी आरओसी, आरओई, इंटरेस्ट कवर रेशो सब यहाँ पे अच्छे पॉइंट साबित हो रहे। इंट्रिंसिक वैल्यू भी अच्छी है, बुक वैल्यू, आरओसी, आरओई, सबसे बड़ी बात प्रमोटर के पास 59% फ्रेंड, ये सबसे बड़ी बात होती है कि प्रमोटर कभी भी बेच नहीं रहे। आप देखो 58 पॉइंट था, वहां से तो प्रमोटर ने खरीदारी की। आप देखो मार्च 29 से प्रमोटर ने खुद ने थोड़ी खरीदारी की है और तब से लेके अभी तक स्टेक एज इट इज रहा है। इससे कोई बड़ा पॉजिटिव पॉइंट कोई भी कंपनी में नहीं हो सकता। सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन रखने वाले होते हैं प्रमोटर, और उसके बाद FIDI, उस लोग के पास तीनों को मिला के देखते तो 72% जितना स्टेक है। प्रमोटर का भरोसा अप्रोक्स 59% बोल सकते हो, 60%, तो अच्छी बात है। स्टॉक का नाम फिर से मैं आपके सामने रख देता हूँ, इसलिए कई सब्सक्राइबर का कहना है कि सर यहाँ पे हम स्क्रीनशॉट वगैरह नहीं ले सकते, तो आप ले लो आराम से, एल्कॉन इंजीनियरिंग कंपनी। बस फ्रेंड इस वीडियो में इतना ही। कोई बाय सेल रिकमेंडेशन वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।